Hello, good morning everyone. Once again, I'm back with a new video, and this time the topic of the video is a piece of prose written by Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर का नाम एकदम से सामने आते ही सबके आईज के आगे एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत छवि जो सामने आती है। सबको पता है, आई बिलीव सो दैट हम सबको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन है। ही इज़ द ओनली नॉवल लॉरेट इन लिटरेचर दैट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। वो इकलौते ऐसे पर्सन है, एक ऐसी पर्सनालिटी है लिटरेचर में जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था। आपको पता है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में हाईएस्ट अवार्ड होता है, और ये जो अवार्ड है उनको 1913 में 1913 में उनके वर्क गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि वॉज अ ग्रेट फिलोसॉफिकल पोइम विच वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, और जो आज का हमारा टॉपिक है एट द हिमालयाज, this piece of prose is basically written by him in his book My Reminiscences. So this is a piece of prose which was taken out of this book My Reminiscences. Reminiscences मतलब मेरी यादें, जो कि 1911 में लिखा गया था। हालांकि इसके बारे में उन्होंने लिखा था कि पीपल शुड नॉट टेक इट एज हिज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला था कि इस वर्क को उनको ऑटोबायोग्राफी की तरह जो है वो नहीं देखा जाना चाहिए। ऑटोबायोग्राफी होती है जिसमें आप अपने बारे में बताते हैं, जो आप अपने बारे में लिखते हैं, और बायोग्राफी होती है जो कोई और इंसान आपके बारे में लिखता है। ओके, तो इस पीस में, इस प्रोज में, इस एसे में जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने बताया है दैट हाउ हिज फादर वांटेड टू एजुकेट हिम in a very informal way. His father never believed in formal education. Rather than he wanted to teach his son through his own experiences, through his own personal life experiences, whether it is his failure. So he believed that a person is supposed to learn from each and everything, and the best way to teach somebody is to teach through their personal experiences. ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे उनका मानना था कि एक इंसान जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा सीखता है, रादर देन कि अगर हम किसी को कोई चीज़ क्रैम करवाएं, किसी को कोई चीज़ रट्टा लगवाएं। तो इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर के जो फादर थे वो अपने बेटे को इनफॉर्मल एजुकेशन देते थे, और इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अक्सर बहुत छोटी सी एज में बहुत सारी जगहों पे विजिट किया था और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा था। ही वॉज जस्ट एन 11-year-old बॉय जिस टाइम पे वो हिमालयाज विजिट करते हैं, डलहौजी हिल्स को वो विजिट करते हैं, और अपने उन्हीं एक्सपीरियंसेस को लेटर ऑन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने इस वर्क में लिखा है, स्क्रिबल किया है, और उनको शेयर करने की कोशिश की है। And he also tried to tell that how his father had fixed a schedule for his studies also, and how he was made to observe things. ठीक है, फादर चाहते थे कि रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करें और उन्हीं से जो है वो चीज़ें सीखें। एंड हिज फादर हैड गिवन हिम फ्रीडम ऑल्सो। ठीक है, फ्रीडम दी थी सो दैट ही कुड लर्न फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंसेस, इंक्लूडिंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स ऑल्सो, कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो अपनी गलतियों से भी इक्वली सीखें जितना कि वो अपनी सक्सेस से सीखेंगे। ओके, तो जब आपका ये जो ऐसे है शुरू होता है उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर और उनके फादर जो थे वो ऑलरेडी 1 मंथ से जो थे वो अमृतसर में रह रहे थे, एंड आफ्टर दैट दे हैव स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स डलहौजी हिल्स। ठीक है, हम सब हिमाचली हैं या कोई हिमाचली नहीं भी है, फिर भी पूरी दुनिया में डलहौजी मशहूर है, आपको पता है। इट्स अ हिल स्टेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, वन मस्ट विजिट।
तो ऐसे ही जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने डलहौजी हिल्स को विजिट किया था। तो अभी मैं जो आपका टेक्स्ट है लाइन बाय लाइन आपका टेक्स्ट रीड करूंगी और साथ साथ में इसको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आप जब इस ऐसे को समझेंगे तो आपके पास एक आई बिलीव कि आपके पास एक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए सो दैट आपको ये ऐसे बिल्कुल अच्छे से समझ आए। So let me start with the text. We stayed about a month in Amritsar and towards the middle of April started for Dalhousie Hills. और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से अपनी जर्नी बिगिन करने से पहले वो अमृतसर में रह रहे थे और इट वाज द मंथ ऑफ अप्रैल और अप्रैल के महीने में दे स्टार्टेड देयर जर्नी टुवर्ड्स डलहौजी हिल्स। और आपको पता है उस टाइम पे जो थी कार और बसेस इस तरीके से नहीं चलती थी जैसे कि आज हमारे पास आने जाने के लिए फैसिलिटीज़ हैं। उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था। पीपल यूज टू गो ऑन फुट, ठीक है, पैदल ही चलते थे। The last few days at Amritsar seemed as if they would never pass. The call of Himalaya was so strong upon me. So here he told that he was very much excited about his visit to Dalhousie Hills because he felt that he has a certain kind of connection with Himalayas. ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि जल्दी से जल्दी दिन बीत जाए और वो जल्दी से जल्दी जो है वो हिमालयाज में पहुंच जाए। The terraced hillsides as we went up in the Jhampan is basically पालकी, ठीक है, पालकी मतलब जिसको दो लोग उठाते थे और जिसमें आप बैठ के जाते थे। तो इस तरीके से उस टाइम पे राइटर और उनके फादर जो थे दे वेंट टू डलहौजी, ठीक है। तो बोलते हैं कि मैं उस झांपन में बैठ के जो था वहाँ पे जा रहा था एंड आई वॉज एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस। Every morning he would make a start after our bread and milk and before sunset take a shelter for the night in the next staging bungalow. My eyes had no rest the livelong day, so great was my fear lest anything should escape them. Whenever a turn of the road into a gorge, ठीक है, गॉश मतलब एक बहुत गहरी सी खाई, ठीक है। द ग्रेट फॉरेस्ट ट्रीज वर फाउंड क्लस्टरिंग क्लोजर एंड फॉर्म अंडरनीथ देयर शेड अ लिटिल वाटरफॉल ट्रिकलिंग आउट लाइक अ लिटिल डॉटर ऑफ हर्मिटेज प्लेइंग एट द फीट ऑफ hoary sages wrapped in the meditation, babbling its way over the black moss covered rock. There the Jhampan wearers would put their burden down and take a rest. Why, oh why had we to leave such spots behind? Cried my trusting heart. Why could we not stay on there forever? ठीक है, अब इन लाइंस में जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो अपने एक्साइटमेंट और अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं दैट दे वर ट्रैवलिंग थ्रू झांपन ओनली, ठीक है। उसको उठा के जो थे वो लेके जा रहे थे और बोलते भी जब भी वो जो उनको जो झांपन उठाने वाले थे जब भी वो थक जाते थे तो वहीं पे वो झांपन को नीचे उतार देते थे एंड ही सेड दैट ही यूज्ड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस मोर एंड मोर, ठीक है, क्योंकि उस रविंद्रनाथ टैगोर जी को ज़्यादा टाइम मिल जाता था नेचर के साथ स्पेंड करने के लिए, ठीक है। एंड ही सेड कि एक तरफ जो थे बहुत बड़े बड़े ह्यूज देवदार के पेड़ थे और एक तरफ जो गहरी खाइयाँ थी और किस तरीके से छोटे छोटे पानी के झरने वहाँ पे बह रहे थे और उसने मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली कंपेयर किया है वाटरफॉल्स को और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो वाटरफॉल जो है वो एक छोटी सी आई मीन लिटिल लड़की के साथ कंपेयर किया है कि ऐसे लग रहा था किसी सेज की, किसी साधु की वो कोई लड़की हो जहाँ से वो झरने निकल रहे थे। तो बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है हिमालयाज की ब्यूटी को। सो ही सेड दैट व्हेन एवर आई वॉज एक्सपीरियंसिंग दैट ब्यूटी, व्हेन एवर आई वॉज फीलिंग दैट ब्यूटी, बोलते कि मेरा मन कर रहा था कि विश मैं वहीं पर रह जाऊँ, कि मैं वहाँ हमेशा क्यों नहीं रह सकता, क्यों मुझे वहाँ से जाना पड़ रहा है। This is the great advantage of the first vision. The mind is not then aware that there are many more such to come. और बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी और अभी मेरे को पता ही नहीं था कि अभी और भी ज़्यादा खूबसूरत जो चीज़ें हैं वो मेरे सामने आने वाली थी. When this comes to be known to that calculating organ, it promptly tries to make a saving in its expenditure of attention. It is only when it believes something to be rare that the mind ceases to be miserly in assigning values.
यहाँ पे इन लाइन्स में रविंद्रनाथ टैगोर ही वांट्स टू टेल दैट हिज हार्ट वांटेड टू सेव दैट ईच एंड एवरी मोमेंट. ही वांटेड टू कैप्चर दोज मोमेंट इन हिज हार्ट एंड इन हिज माइंड ऑल्सो, बिकॉज दोज वर रेयर थिंग्स. So, in the streets of Calcutta, I sometimes imagine myself a foreigner, and only then do I discover how much is to be seen. Even he said when he was staying in Calcutta, उनको लगता था कि अभी तक उन्होंने कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया है. There is much to explore. So he said that how much is to be seen, which is to last so long. Its full value in attention is no paid. It is the hunger to really see which drives people to travel to strange people. And बोलते this is the hunger of the people, this is the excitement of the people which makes them to travel to the unknown places of the world. और बोलते दुनिया में जब हम जो लोग क्यूरियस होते हैं, जो दुनिया को जानना चाहते हैं, उनके अंदर एक हंगर होती है अननोन जगहों को विजिट करने के लिए. एंड सच काइंड ऑफ एक्साइटमेंट वॉज इन आर राइटर ऑल्सो. My father left his little cash box in my charge. So this is very much important. So what his father used to do कि जो कैश बॉक्स था वो रविंद्रनाथ टैगोर की कस्टडी में हमेशा छोड़ के जाते थे. He had no reason to imagine that I was the fittest custodian of the considerable sums he kept in it for use it on the way. He would certainly have felt safe with the hands of Kishori, his attendant. So I can only suppose he wanted to train me to the रिस्पॉन्सिबिलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ठीक है. और रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि उनके फादर जो कि एक ह्यूज सम ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे जो थे एक छोटे से बॉक्स में रखते थे, और बोलते वो बॉक्स हमेशा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिया जाता था, मेरी कस्टडी में दिया जाता था. बोलते रादर देन आई यूज टू इमेजिन कि मेरे फादर जो थे उसको किशोरी को भी दे सकते थे, हु वॉज हिज फादर्स अटेंडेंट, उनके साथ रहते थे. बट बोलते इसके पीछे जो चीज मुझे समझ आती है दैट इज कि माई फादर, हिज फादर wanted to teach him to handle responsibilities. ठीक है. बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर चाहते थे दैट आई शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी आनी चाहिए. And one day as we reached the staging bungalow, I forgot to make it over to him and left it lying on a table. This earned me a reprimand. और बोलते हैं एक दिन मेरे को याद भूल जाता है कि मुझे वो कैश बॉक्स अपने फादर को देना है, और मैं टेबल पे भूल जाता हूँ, जिसकी वजह से ही रिसीव्ड पनिशमेंट. ठीक है. उनको एक लेसन मिला था दैट ही हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन. He cannot behave irresponsibly. Every time we got down at the end of the stage, my father had chairs placed for us outside the bungalow, and there we sat. As dusk means evening. As dusk came on, the stars blazed out wonderfully through the clear mountain atmosphere, and my father showed me the constellation or treated me to an astronomical discourse. और बोलते जैसे ही रात का अंधेरा हो जाता था तो चांद तारे निकल जाते थे, और मेरे फादर जो थे अक्सर मेरे साथ चांद तारों की बातें करते थे, एस्ट्रोनॉमी की बातें करते थे, ग्रह नक्षत्रों की बात करते थे, कॉन्स्टलेशंस की बात करते थे. कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स. ठीक है. आपके जैसे जिनको हम सप्तऋषि बोलते हैं या काल पुरुष बोलते हैं, वो हमारे कॉन्स्टलेशंस है. ठीक है. तो अक्सर उनके फादर जो थे इस तरीके की बातें जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी से किया करते थे. The house we had taken at Bakrota जो था that is on the highest hilltop. ठीक है. वो बिल्कुल हिल्स के सबसे ऊपर है. सो वहाँ पे उन्होंने घर लिया हुआ था. दो इट वॉज नियरिंग मई, इट वॉज स्टिल बिटरली कोल्ड देयर, सो मच दैट द शेडी साइड ऑफ द हिल द विंटर फ्रॉस्ट हैड नॉट येट मेल्टेड. और बोलते हालांकि मई का मंथ था, मई का महीना था, स्टिल जहाँ पे शेड रहती थी वहाँ पे अभी भी बर्फ जो सर्दियों में गिरी थी वो पड़ी हुई थी, और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था. एंड माई फादर वॉज नॉट एट ऑल नर्वस अबाउट अलाउइंग मी टू वंडर अबाउट freely even there. And somewhere below our house there stretched a spur thickly wooded with deodars. देवदार इज अ स्पाइकी ट्री. ठीक है. आप लोगों ने अक्सर अगर अपर हिमालयाज को विजिट किया होगा तो वहाँ पे बड़े बड़े ह्यूज देवदार के पेड़ होते हैं. ठीक है. तो बोलते हैं मेरे फादर मुझे अकेले ही जाने देते थे पूरे जंगलों में घूमने के लिए. ही वॉज नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग. इन टू दिस विल्डरनेस आई वुड
venture alone with my iron spiked staff, and their lordly forest trees with their huge shadows towering there like so many giants. What immense lives had they lived through the centuries, and yet this boy of only the other day was crawling round about their trunks unchallenged. और बोलते हैं कि आई यूज टू वंडर अबाउट द लॉन्जिविटी ऑफ द ट्रीज. बोलते मुझे हैरानी होती थी कि ये जो पेड़ है कितनी सदियों से, कितनी सेंचुरी से इस तरह ही यहाँ पे खड़े हैं. I seemed to feel a presence the moment I stepped into their shade, as of the solid coolness of some old world saurian, and the checkered light and the shade of the leafy mound seemed like its scales. और बोले कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि उन बड़े बड़े पेड़ों के बीच में कोई ना कोई डायनासोर लाइक चीज़ है, और पत्तों की बीच में जो गैप होता था मुझे लगता था वो उनकी रिब्स है, उनकी स्केल्स हैं. माई रूम वॉज एट द एंड ऑफ द हाउस. और बोलते मेरा जो कमरा था घर में वो सबसे एंड में था. लाइंग ऑन माई बेड आई कुड सी थ्रू द अनकर्टेंड विंडो द डिस्टेंट स्नोई पीक्स शिमरिंग डिमली इन द स्टारलाइट. Sometimes, as what sometimes at what hour I could not make out. Half awake would see my father wrapped in a red shawl with a lighted lamp in his hand softly passing by it to the glazed veranda. There he sat at his devotions, and after one more sleep I would find him at my bedside, rousing me with a push before yet the darkness of night had passed. This was my appointed hour for memorizing Sanskrit declensions. Declensions होते हैं श्लोक. What an excruciatingly wintry awakening from the caressing warmth of my blanket. Excruciatingly means very painful. तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर बता रहे हैं कि कभी कभी रात को जब मेरे को अभी मैं आधी नींद में होता था तो आई कुड सी दैट हिज फादर यूज टू सिट फॉर हिज प्रेयर्स. ठीक है, वो अपनी प्रेयर्स के लिए बैठते थे ओपन बरांडा में. और बोलते जैसे ही मेरी आँख लग जाती थी और मुझे ऐसे लगता था कि मेरी सेकेंड जैसे ही नींद पूरी होने वाली होती थी उससे पहले ही उसके फादर जो थे सुबह होने से पहले ही बोलते मुझे उठा देते थे. और बोलते इट वॉज वेरी मच पेनफुल बिकॉज विंटर्स होती हैं, गरम बिस्तर, एंड बोलते मुझे छोड़ना पड़ता था अपना बिस्तर और मुझे उठ के वो मेरा डिसाइडेड टाइम था जब मुझे संस्कृत के श्लोक पढ़ने पड़ते थे, याद करने पड़ते थे. By the time the sun rose, my father, after his prayer, finished with me morning milk, and then I, standing at his side, he would once more hold communion with God, chanting the Upanishads. और बोलते उसके बाद मैं और मेरे फादर जो थे वो दोनों मिलके दूध पीते थे, और उसके बाद एक बार फिर से मेरे फादर जो थे वो भगवान के साथ कम्युनिकेशन करते थे, अपने उपनिषद पढ़ते थे. एंड देन वी वुड गो आउट फॉर अ वॉक. और बोलते फिर हमें वॉक पे जाना पड़ता था, एंड हिज फादर यूज टू वॉक वेरी फास्ट. तो बोलते थे मैं पीछे रह जाता था, तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं से कोई यू टर्न लेके, शॉर्टकट लेके फटाफट से घर पहुंच जाता था. एंड आफ्टर माई फादर्स रिटर्न आई हैड एन आवर ऑफ इंग्लिश लेसन. और जैसे ही उनके फादर आते थे उसके बाद बोलते मुझे 1 घंटे के लिए इंग्लिश की क्लास पढ़नी पड़ती थी. एंड आफ्टर 10 o'clock आई हैड टू टेक बाथ इन आइसी कोल्ड वाटर. बोलते मुझे बिल्कुल ठंडे पानी से नहाना पड़ता था, एंड देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ हॉट वाटर विदाउट द परमिशन ऑफ माय फादर. एंड ही सेड दैट मोस्ट ऑफ द पेनफुल थिंग वाज हिम फॉर टू ड्रिंक मिल्क. ही सेड आई नेवर यूज्ड टू लाइक मिल्क बट माय फादर ही वाज फॉन्ड ऑफ मिल्क. तो बोलते मुझे अपने फादर के साथ ज़बरदस्ती दूध पीना पड़ता था क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिल्क बिल्कुल पसंद नहीं था. एंड बोलते बट आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर माई गॉबलेट. अपने हेल्पर के लिए बोलते मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ जो कि मेरे गिलास को आधा फोम से भर देते थे, झाग से भर देते थे. तो वेरी क्लेवर ट्रिक. तो बोलते उसके बाद क्या होता था, मिड डे लेसन्स मेरे शुरू हो जाते थे. एंड बोलते जैसे जैसे वो लेसन होते जाते थे आई यूज टू फील मोर स्लीपी. और कभी कभी बोलते मेरे फादर जो थे ही टुक मर्सी ऑन मी. और बोलते मुझे जो थे क्लास से छोड़ देते थे. एंड बोलते जैसे ही वो मेरी क्लास ख़त्म करते थे आई यूज टू फील सो हैप्पी. एंड इवन उसके बाद मुझे नींद भी नहीं आती थी. और बोलते थे ऐसे लगता था कि स्लीपीनेस इज ऑफ समवेयर, और कहीं पे वो खो गई है.
and then he said that I used to go into the mountains, मैं mountain में जाता था, visit करता था. And बोलते कि his father was always of the opinion that he should learn from his own experiences. बोलते मेरे father हमेशा चाहते थे कि मैं अपने experiences के साथ ही हमेशा सीखूं. So he said that many a time have I said or done things repugnant like to his taste and his judgment. With the word he could have stopped me, but he preferred to wait till the prompting to refrain came from within. और बोलते अक्सर ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो कि मेरे फादर जिनके लिए मुझे नहीं रोकते थे जब तक कि मैं खुद उनको अपने दिल से ना समझ जाऊं. A passive acceptance by us for the correct and proper did not satisfy him. और बोलते मेरे फादर को कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी अगर मैं उनकी बात को ऐसे ही मान लेता था. इट मीन्स हिज फादर वॉन्टेड टू एक्सेप्ट हिम थिंग्स फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ हिज हार्ट. ठीक है, उसके फादर जो थे उनके ऊपर किसी भी चीज़ की ज़बरदस्ती नहीं करते थे. एंड ही वॉन्टेड हिज सन टू एक्सेप्ट ट्रूथ होल हार्टेडली. सच्चाई को अच्छे से पूरे दिल से एक्सेप्ट करने की वो अपने बेटे को सलाह देते थे. He also knew that truth, if strayed from, can be found again, but forced or blind acceptance of it from outside effectually bars its way in. और बोलते हैं कि अगर आप किसी के ऊपर कोई चीज़ फोर्सफुली करते हो तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती, और जबकि अगर आप किसी के ऊपर फोर्सफुली चीज़ें नहीं करते हो तो अपने आप लोगों को रियलाइज हो जाता है, सच सामने आ जाता है. सो ही ऑल्सो टोल्ड दैट वंस ही वॉन्टेड टू विजिट दिस पेशावर थ्रू ग्रांड ट्रक रोड. आपको पता है GT रोड के बारे में आपने सुना होगा. तो उस टाइम पे अनडिवाइडेड इंडिया था, पाकिस्तान नहीं बना था. तो ही सेड दैट ही वांटेड टू गो टू पेशावर थ्रू बुलक कार्ट. बैलगाड़ी पे जाना चाहते थे. एंड ही सेड दैट नोबडी प्रमोटेड दैट आइडिया एंड नोबडी सपोर्टेड हिम. किसी ने रविंद्रनाथ टैगोर को सपोर्ट नहीं किया. इट वॉज ओनली हिज फादर हु सपोर्टेड हिम. And he said, and when Rabindranath Tagore shared this idea with his father, he said that it is a splendid idea. So he was very much excited because he wanted his son to learn from his own experiences, from his own mistakes. ठीक है, तो वो खुद चाहते थे कि उनका बेटा अपनी गलतियों से सीखे और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखे. और बोलते दिस वॉज द टाइम जब उनके फादर ने उनकी जर्नी को अप्रूव किया. एंड एज ही अलाउड मी टू वंडर अबाउट द माउंटेन्स एट माई विल, सो इन द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ ही लेफ्ट मी फ्री टू सेलेक्ट माई पाथ. बोलते जैसे मेरे फादर ने मुझे जंगलों में, माउंटेन में घूमने के लिए फ्रीडम दी थी, वैसे ही उन्होंने मुझे सच की, ट्रुथ की सर्च में भी बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, फ्री छोड़ दिया था, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में अपना रास्ता खुद सेलेक्ट कर सकूं कि क्या सही है और क्या गलत है. एंड आई गेस दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वेज टू टीच समबडी. सो ही सेड दैट his father was never stopped by the dangers that Rabindranath Tagore would make some kind of mistake. नहीं, उनके फादर ने इस डर से कि बेटा कोई गलतियां करेगा कभी भी रविंद्रनाथ टैगोर को डिस्करेज नहीं किया और हमेशा रविंद्रनाथ टैगोर को इनकरेज किया. एंड ही सेड दैट दिस इज हाउ ही स्पेंड फ्यू मंथ्स विद हिज फादर at the Himalayas, and later on he was sent back to his home. So this is our essay at the Himalayas. I hope आपको अच्छे से समझ आ गया है कि इस पूरे essay में रविंद्रनाथ टैगोर बताना चाहते हैं कि उनका हिमालयास के experiences क्या थे और कैसे उनके फादर जो थे he wanted to teach him and he wanted to learn him from his own personal experiences. Thank you so much for watching this video.